कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं क्या माताओं को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? ऐसा आप लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं। सुंदर कांड पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी आप लोग पूछते रहते हैं। और हनुमान जी को छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, ये भी आप पूछते हैं। तो पहला उत्तर यह है कि हनुमान जी को तो किसी को भी नहीं छूना चाहिए। जो पुजारी होते हैं वैसे आप सभी देवी देवताओं को छू सकते हैं। यदि आप वहाँ पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, तो जब तक श्रृंगार होता है तब तक आप देवी देवताओं को, मूर्ति को, हनुमान जी को छूने के अधिकारी हैं। और जब श्रृंगार ना हो तो बार बार भी देवी देवता मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। जब भी आप मंदिर में हनुमान जी के जाएं तो पूजा तो करें। ऐसा नहीं कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, ये कहीं नहीं लिखा है। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन जिस समय शुद्धा अवस्था में हो उस समय हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था में तो घर में भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। यदि आपने अशुद्ध अवस्था में भोजन बना के घर में पति को कराया है तो उसका जो पाप लगता है, व्यवस्था करनी चाहिए उसकी। उस समय मंदिर भी नहीं जाना चाहिए, दूर से हनुमान जी को प्रणाम करें। इसलिए सुंदर कांड का पाठ भी माताएं कर सकती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी माताएं कर सकती हैं। आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा, करते होगे। क्या लिखा है उसमें? जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरी सा। ये नहीं लिखा है कि कोई हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किस जाति से हो, किस संप्रदाय से हो, किस बिरादरी से हो, ये उसमें कुछ नहीं लिखा है। उसमें सीधा लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। गौरीसा कौन? गौरी के पति, पार्वती के पति भगवान शंकर सिद्ध साक्षी मान के कहता हूं कि उनकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी। इसलिए माताओं को पूजा तो करना चाहिए। जैसे प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी हैं, प्रतिष्ठा हो रखी है, मूर्ति है, उनको हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज मैं कथा को विराम अभी दूंगा, क्योंकि कल ज़्यादा लेट हो गए थे, वो दूर से आते हैं आप लोग, इसलिए मुझे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ बताओ, अगर पता होगा जरूर बताएंगे भाई। नहीं, घर में हनुमान जी रखते हैं। पहली बात तो यह है कि घर में 9 इंच से ज़्यादा घर में कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। 9 इंच से ज़्यादा कोई प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए। अब हनुमान जी को घर में हमने तो स्थान दे दिया, क्योंकि हनुमान जी तो महाराज अजर अमर हैं, प्रकट हैं, और हनुमान जी के हिसाब से घर में हमारे पवित्रता नहीं हो पाती, शुद्धता नहीं रह पाती है। कभी नहाने में लेट हो जाएंगे, कहीं घर में अशुद्धि हो जाएगी। तो इसलिए जो मेरा विचार है, जहाँ तक मैंने अपने गुरु जी से सुना है, सीखा है, कि हनुमान जी महाराज को घर में स्थान नहीं देना चाहिए। समझ में आया? मंदिर से सिंदूर ले जाओ, उसे लगा सकते हैं आप। मंदिर में सिंदूर बनवा लें, लेकिन सिंदूर कैसे बनाया जाएगा? पहले आप सिंदूर मंदिर में लेकर के जाएं और वहाँ महाराज जी को दें, आचार्य जी को, महाराज जी को चढ़ा देना मेरे नाम से। उन्हें दक्षिणा भी देना, खाली मत चढ़वाना कहीं मंदिर में जा कर के, नहीं तो वो फिर प्रसाद लगता नहीं है। तो सत्य बात है। और फिर उसको 2, 4, 5 दिन के बाद आप इनको बताएं कि थोड़ा इसको बना दीजिए, इसको हमें घर में प्रयोग करना है। तो एक शीशी में, डब्बे में, दोने में, कटोरी में थोड़ा सा इतना सिंदूर ले जाओगे तो आपके महीनों चलेगा। वो नई गाड़ी लेकर के आए तो गाड़ी पे उसी स्वास्तिक बनाओ। मकान बनाया है तो मकान में स्वास्तिक ओम बनाओ। घर में जो भी नई वस्तु लेकर के आते हैं
ऊपर वो टीका लगाओ, सिंदूर लगाओ, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि कभी घर में कोई समस्या आ ही नहीं सकती। इसलिए हनुमान जी की पूजा अवश्य करना चाहिए।